6,000 में टेंडर, 6,000 सिर्फ 200 रुपये रोजाना के। और गाड़ी की जो पर्ची है वो कटेगी आपकी 20 रुपए की 4 घंटे की और 40 रुपए की 18 घंटे की। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और फ्री पार्किंग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्री यहाँ से उतारा हुआ है और पार्किंग यहाँ पर लिखा हुआ है। और इन लोगों का दावा है कि ये पहले पार्किंग फ्री थी, लेकिन स्मार्ट सिटी ने गलत तरीके से नियमों के खिलाफ जाकर ये जो टेंडर है वो किया है। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, मैं 25,000 रुपए देता हूँ, मेरे को ठेका दिलवाओ। मैं 25,000 देता हूँ, ठेका दिलवाओ। 50,000 रुपए मैं देता हूँ, 50,000 आप दे दो। आपने 11,000 रुपए में टेंडर लिया था ना, वो 6 दूनी 12। मैं लेता हूँ 80,000 रुपए में। बताइए देने वाले बैठे टेंडर कह रहा हूँ, मैं लेता हूँ 80,000 रुपए में दिलवाइए ना। मुझे तो मैं अपने घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी उसके मैं पैसे दूंगा। जो मार्केट से हम 10 रुपए ले रहे हैं तो आपका 7 रुपए में 5 बने। आपने कहा कि नहीं कहा? आपने ये बात कही कि नहीं कही? रातों को बैठ के मिट्टी के ट्राले हमने भरवाए और इन्होंने आधा घंटा पहले मेरे को यही कहा है कि कोऑपरेट करो, जहाँ लोगों का 10 रुपए का है ना आपका 7 का बढ़ा देंगे। हमारी बात आपने पकड़ ली, अब इनकी बात का आप कह रहे हैं ऊपर जी छोड़ो, ऊपर जी क्यों छोड़ो, ऊपर जी। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। करनाल की पुरानी तहसील परिसर से। आपको बता दें कि यहाँ पर करनाल स्मार्ट सिटी ने पेड पार्किंग शुरू कर दी है, जिसका रेट रखा गया है कार और जीप का 20 रुपये पहले 4 घंटे के लिए और 40 रुपये अगले 18 घंटे के लिए। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि चंडीगढ़ जैसे शहर में, लुधियाना जैसे शहर में पार्किंग का रेट 5 रुपये और 10 रुपये रखा जाता है, लेकिन करनाल के अंदर जहाँ पर ये छोटी सी पार्किंग बनी हुई है, इस पार्किंग का रेट 20 रुपये और 40 रुपये सिर्फ कारों का है, लेकिन बड़ी गाड़ियों के लिए यही रेट 50 रुपये रखा गया है। यहाँ पर सवाल अपने आप में ये है कि जो हुड्डा के ये एससीओ बने हुए हैं, तमाम ये दुकानदार आप देख सकते हैं कि मेरे सामने मौजूद है। इनका कहना है कि हमने ये करोड़ों रुपए के शोरूम HUDA यानी कि हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो पहले हुआ करता था, आजकल इसे HSVP कहते हैं, उनसे करोड़ों रुपए में जब ये शोरूम खरीदे थे तो हमें पार्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई थी। तो आखिर इस पार्किंग के पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? हम पैसे क्यों दें? हमारे ग्राहक पैसे क्यों दें? और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे दावा किया जा रहा है, कि जो हुड्डा का बोर्ड लगा हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था फ्री पार्किंग है, उस फ्री पार्किंग की जगह भी हमसे पैसे लिए जा रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले जो यहाँ के दुकानदार हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? और अगर पार्किंग बनाई गई है लोगों की सुविधा के लिए तो इसमें ऐतराज़ क्या है? सर, मेरा नाम ललित मुंजाल है। सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूँ जो आपने यहाँ की ये मुद्दा उठाया। सर, हमारी जो ये मार्केट है, हम कई सालों से बैठे हैं यहाँ पर। पहले होती थी पुरानी तहसील, उस टाइम गवर्नमेंट कहाँ थी? मार्केट वालों ने 2-2 हज़ार रुपये देके 70,000 रुपये इकट्ठा करवा के ये रास्ता खुलवाया था। ये सड़कें बंद थी तब? ये सड़कें बंद थी, रास्ता बंद था। यहाँ पे पुरानी तहसील होती थी। कुनपुरा रोड से रास्ता? हाँ जी, कुछ जुड़ता है। सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे स्मार्ट सिटी बनाना चाह रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमारे को सिर्फ इससे है, कम से कम जो दुकानदार पैसा लेके दुकान लेके बैठे हैं उनको तो पार्किंग फ्री में करे। अगर मान लो आधे घंटे का टाइम दे, अगर आधे घंटे में अगर कोई नहीं आता तो आप पर्ची काट सकते हैं। दैट्स ऑल सर, हमारी तो ये है। और दूसरा, मेरे पास मान लो कोई कस्टमर है, मान लो वो 2 मिनट के लिए खड़ी करा है, ये तो फट फोन कर दे, सर जिसकी गाड़ी उठाओ। ये कोई तरीका थोड़ा ना हुआ। और कम से कम मेरे को हुड्डा की परमिशन तो दिखाओ। और ये जो हुड्डा का बोर्ड है, इस पे सब हुड्डा फ्री लिखा हुआ है। आओ जी भाई साहब, आओ जी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हुड्डा ने ये पार्किंग फ्री दी हुई थी और इस बोर्ड के पीछे, ये देखिए, इस बोर्ड के पीछे फ्री पार्किंग लिखी हुई है। ये देखिए, फाड़ दिया है ये बोर्ड और पीछे लिखा हुआ है फ्री पार्किंग। ये देखिए, फ्री का जो स्टिकर है वो उतार दिया गया और पार्किंग यहाँ पर लिखा हुआ है। और बाय ऑर्डर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हुड्डा डिवीजन करनाल, ये सबसे पुराना बोर्ड है और लिखा हुआ है तहसील कॉम्प्लेक्स करनाल, हुड्डा अर्बन, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। और फ्री पार्किंग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्री यहाँ से उतारा हुआ है और पार्किंग यहाँ पर लिखा हुआ है। और इन लोगों का दावा है कि ये पहले पार्किंग फ्री थी, लेकिन स्मार्ट सिटी ने गलत तरीके से नियमों के खिलाफ जाकर ये जो टेंडर है वो किया है और हुड्डा की कोई परमिशन नहीं है। अब इशू क्या है? अब ये पार्किंग फ्री थी, आप लोगों से भी पैसे मांगते हैं? सर, हमारे से रोज पैसे मांगते हैं और 2 रोज नए लड़के होते हैं। और कल तो 2 लड़के शाम को इन्हीं के शाम को 6 बजे के बाद यहाँ शराब पीते हैं बैठ के, और कैमरे में सारी आ जाएगी वीडियो। सबसे पहले ये 2 मिनट ये इनसे पूछो सर, आप ये खड़े हैं, ये खड़े। तो ये साहब हैं, उनसे एक बार बात है। सर, क्या नाम है आपका? आशीष नाम है सर। आशीष जी, हिसार से हैं आप? नहीं सर, करनाल से। करनाल से हैं। ये कौन सा टेंडर है आपके पास पार्किंग का? सर, हमारे पास ये है, सब्जी मंडी है, नगर निगम है। नगर निगम हाँ है। जी।
जादू कैसे हो गया? पहले वाले टेंडर भी आपको ही मिले, ये भी आपको ही मिल गया? सर ये तो ऑनलाइन बिड थी पहले, और भी टेंडर वाले साथ में आए थे। आप डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, ऑफिस से भी ले सकते हैं, हम भी प्रोवाइड कर देंगे। कितने का ठेका छूटा है ये 6,000 रुपये मंथली है सर। 6,000 रुपये मंथली? हाँ जी। और कितनी गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं यहाँ पे? यहाँ सर 40-45 गाड़ियाँ। नहीं, सामने वाली पार्किंग आपकी है? सामने वाली पार्किंग आपको मिली है? सर यहाँ तो हमारे पास सारा है, लेकिन वहाँ दुकानदारों की कोई पर्ची नहीं कटती। इनको बोल दिया आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, और पास भी करने देंगे। एक मिनट बात तो करने दे भाई, बात तो करने दे। तो हम स्मार्ट सिटी गए थे, हमने कहा था सर वहाँ पे दुकानदार है। तो जब हम शुरू हुई थी, दुकानदार हमारे पास आए थे, हमने कहा सर आपकी कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, यहाँ प्रॉपर मैनेज कर देंगे, आप आगे करके लगा लीजिए। जो बाहर के लोग आएंगे वहाँ हम उसको पर्ची लेंगे या फिर पास बनाएंगे। तो वही चल रहा है। अगर एक दुकानदार की भी पर्ची काटी हुआ पास बनाओ तो आप हमें दिखा दो। यहाँ पर समझिए कि 6,000 रुपये में किसी को नौकरी नहीं मिलती इस देश में। नौकरी भी 8-10 हज़ार रुपये से रुकी आते हैं जी आपके पास भी। 6,000 रुपये में टेंडर, 6,000 रुपये सिर्फ 200 रुपये रोजाना के, और गाड़ी की जो पर्ची है वो कटेगी आपकी 20 रुपये की 4 घंटे की और 40 रुपये की 18 घंटे की। जी बताइए, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, पहली बात तो जो 20 रुपये 4 घंटे है और 40 रुपये 16 घंटे है, अभी तक हमने तो किसी से 40 रुपये डिमांड की नहीं। नॉर्मली जो लगाते हैं 20 तो आपने लिख दिया तो डिमांड तो करेंगे ही ना? नहीं, डिमांड जब लोग देते ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, भाई मैं नहीं देता पर्ची, जो आप तो उखाड़ सकता हो उखाड़ ले। अब हम नमस्ते ही करेंगे सर को, ठीक है, किससे लड़ते फिरेंगे? अब आज सुबह वाली बात कर लेना। ये इनकी जो बात लड़की है, सही मुझे नहीं पता क्या बात हुई। इन्होंने कहा कि मैं वहाँ गाड़ी वहाँ लगाऊंगा, परसों मैं फोन नंबर निकाल के दूंगा। इसी लाइन से फोन आया। गाड़ी वहाँ क्यों कहा मैंने लगा? जब आप मुझे पार्किंग में खड़ी नहीं करने देंगे तो सर मैं तो अपनी गाड़ी कहीं ना कहीं खड़ी करूंगा। और सर अगर मैंने आपके बंदे से बात, सर ऊपर से कह रहे हैं आपके बंदे ने गाड़ी निकाली। अरे सर गाड़ी क्या, मुझे एक बात बताओ सर, ये तो मुद्दा बना रहे हैं, ये तो सिर्फ एक बहाना है सर बात बढ़ाने का। बताओ सर मुझे एक बात बताओ, मैं अपनी, अगर मेरी गाड़ी पार्किंग में नहीं खड़ी होने देंगे तो मैं अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी, मुझे तो मैं अपने घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी उसके मैं पैसे दूंगा? कमाल की बात है, बढ़िया सरकार है यार ये तो। यार एक बात बताओ, इन्होंने गाड़ी खड़ी हुई वहाँ पे, हर रोज खड़ी करते हैं ये। वहाँ से 3 दिन पहले फोन आया है कस्टमर, 3 दिन पहले एक कस्टमर का फोन आया था यहाँ से, मुझे नहीं पता कौन है, फर्नीचर वाले हैं। उन्होंने कहा भाई साहब आप, अरे एक मिनट रुको, उन्होंने कहा भाई साहब आपने पार्किंग तो चला ली, सब कुछ तो कर रहे हो, लेकिन हमारे लिए तो समस्या खड़ी कर दी। हमने क्या कर दिया? कहता है ये जो रास्ता है बीच का, अब आपकी पार्किंग के 20 रुपये के चक्कर में लोग गाड़ी यहाँ लगाते हैं और वो हो गया ब्लॉक। या तो इसको उठवाओ या फिर जो आप मैनेज कर सकते हो करवाओ। तो यही हमने सर को बोला कि मैं सर वहाँ क्या करे। तो आज सुबह इनसे बात हुई, इन्होंने हमने स्मार्ट सिटी में जो ऑथराइज पर्सन है, GM साहब है, एक्सीएन साहब है, जो भी पार्किंग का एरिया देख रहे हैं, तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है। तो एक ये भाई साहब आए कहते हैं तुमने जो करना हो कर लो, उठवा सकते हो उठवा के दिखाओ मेरी गाड़ी। अब बदमाशी, अब हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, इवन दुकानदारों से पूछ लो कि एक की पर्ची कटी हो आज तक, एक का पास। मैंने पर्सनली कहा जी सबका आपका फ्री है। तो अरे बात तो सुनो, फिर हमने यही मुद्दा एक्सीएन साहब, GM साहब सबके सामने कहा। मैं कहा सर वहाँ पे दुकानदार है, वो कहते हैं हुड्डा की पार्किंग है और आप लोग इसकी पर्ची नहीं काट सकते। तो मैंने कहा हमने तो फ्री की हुई है। तो उन्होंने कहा कि या दुकानदार आके वहाँ मिल लेंगे, या आप लोग बैठ के जो कंसेशन इनके लिए कर सकते हो, 50 रुपये 20 रुपये या जो भी फ्री करना है वो आपकी मर्जी है, करनी ही करो। या जो DC साहब बोलेंगे कि भाई अगर इनकी फ्री करनी है तो फ्री कर दो। हमने अभी तक कोई पैसा किसी से लिया नहीं गया। आपने पैसा नहीं लिया? कह रहे जी हमने किसी से कोई पैसा नहीं लिया। सर मैं बता रहा हूँ, इन्होंने अभी तक किससे, ये पार्किंग जो मार्केट की दुकान है इनसे नहीं लिया पैसा। इनकी अभी मेरी 1 घंटा पहले मेरा पड़ोसी है रामा इंटरप्राइजेज, इनका अंग्रेजी तो यूँ काम है। इन्होंने मेरे को स्पेशली इन्होंने बुलाया, सर कोऑपरेट करके चलो। मैं कहा ठीक है कोऑपरेट करने को तैयार है। जो मार्केट से हम 10 रुपए ले रहे हैं तो आपका 7 रुपए में पास बन जाए। आपने कहा कि नहीं कहा? आपने ये बात कही कि नहीं कही? अब आप परमात्मा नहीं, मैं आराम से बोल रहा हूँ। आप मैं आराम से, गुस्सा आप भी ना कीजिए। सुनिए आशीष भाई, 1 मिनट। आशीष भाई, आपने तो पैसे कमाने हैं इसलिए आप हंस रहे हैं, उन्होंने तो पैसे देने हैं इसलिए गुस्सा आ रहा है उनको। मैंने तो इनको ये कहा, मैंने कहा सर अभी मैंने 1 मिनट रुको, अभी मैंने अपने बंदे से गिनवाया है, वो कह रहे हैं कि 70 से 80 गाड़ियां यहाँ लग सकती हैं। मुझे ये बताइए कि अभी तो चलो शुरुआती दौर है, जिन्होंने ये करोड़ों रुपए में शोरूम खरीदे हुए हैं, ये खरीदे हुए हैं, ये आपको पैसे दे क्यों? अगर आप होते तो क्या पैसे देते? लिए ही नहीं है। सर आपने मुझे क्या, आपकी दुकान कहाँ है? मेरी सर मुझे इनकी दुकान कहाँ है? एक बात का जवाब दे दे सर। ये इन्होंने मेरे को 2,000 रुपए दे के ये सड़क खुलवा रखी है भैया, ये सड़क खुलवा रखी है। 2,000 रुपए दे के ये सड़क खुलवा रखी है। सरकार कहती थी हमारे पास पैसे नहीं है, ये सड़क खुलवाने तो आप दुकानदार खुलवाएंगे। इन्होंने 35 दुकानदार मिलके 2,000 रुपए कटे। हाँ 1999 की बात करो सर। ये सड़क का रास्ता खुद हमने, मेरे फादर साहब अब है नहीं, मैं उस टाइम छोटा था।
रातों को बैठ बैठ के मिट्टी के ट्राले हमने भरवाए और इन्होंने आधा घंटा पहले मेरे को यही कहा है कि कोऑपरेट करो, जहाँ लोगों का 10 रुपए का है ना आपका 7 का बढ़ा देंगे। तो रात 12 बजे तक यहाँ बैठा रहा, इतना गंदा सफाई कराई है, ये तो बंद करा लो आप। हाँ तो एक मिनट गंद था यहाँ गंद था, इसका मतलब नगर निगम जो सफाई काम उनको करना चाहिए, नहीं किया ना? नहीं वो करते हैं, कैसे करेंगे? घर वाले डाल के जाते हैं, जो 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 दुकानदार हैं वो सब डाल के जाते हैं। एक मिनट, जब दुकानदार वहाँ से यहाँ गन डाल के जा सकते हैं तो यहाँ पे गाड़ी क्यों नहीं लगा सकते जी गाड़ी क्यों गंद करवाते होंगे ना? कौन सफाई कौन कराता सफाई बताओ? हमें क्या सफाई पहले भी होती थी, सफाई हर हफ्ते होती थी जी यहाँ पे। सर ये मार्केट के ये देखो जितने भी बंदे हैं मैंने पैसे देके नहीं बुलाया हुआ, ये सारे मार्केट के बंदे हैं और सब परेशान हैं, सब परेशान हैं। आप इनकी दुकान वाले के पैसे और अरे एक मिनट, आपने मेरे को क्या एक मिनट भाई साहब ऐसे है मेरी सुनो बात, मैं आपको दुकान पे ले चलूंगा, मैं अपनी दुकान पे ले चलूंगा यार। सर एक मिनट, जिनके आसपास दुकान है वो कितने लोग हैं जिनके आसपास आप खड़े हैं, ये लीजिए सुनिए। अच्छा मेरे को एक बात बताइए सर, आप 6,000 रुपए में टेंडर जायज है? बिल्कुल नहीं जाए। अगर 6,000 रुपए में तो चंडीगढ़ की तरह 5 रुपए लेने में क्या 6,000 रुपए कोई लड़का नहीं, पानी पिलाने वाला लड़का नहीं लगता। हाँ तो मिली भगत नहीं मिली भगत है, बिल्कुल मिली ये भगत कह रहे ऑनलाइन टेंडर लिया हमने, तो हमें तो पता भी नहीं लगा। हो ही नहीं सकता। और पहली बात तो हुड्डा के अंदर टेंडर हो ही नहीं सकता सर। 100 बात ये अभी आपने बोर्ड देखा ना उतारा हुआ, तो हुड्डा के अंदर अलाउड ही नहीं है। 100 बात की बात है, मैं सारी बातों को खत्म करता हूँ। ये भाई साहब बैठे हैं परमात्मा को साक्षी मानकर, अगर ये बात ये कह दे, इन्होंने मेरे को ये कहा था भाई साहब ऐसा है कोऑपरेट करके चलो, जहाँ मार्केट वाले जो बैठे हैं जहाँ से हम 10 रुपए ले उनसे 7 रुपए पर रोज का पास बनवा लेंगे। आपने बात कही कि नहीं कही? आपने ये बात मेरे को कही कि नहीं कही? सर ये बात इसने कही है। 300 रुपए पास है, 10 रुपए डिलीवरी खर्चा है, उसके अंदर बाकी खर्चे भी है, 7 रुपए पड़ेगा, उसमें जो कोऑपरेट होगा कर लो, आप मिल बैठ के बात करनी है। इन्होंने कहा मंडे को, मैंने कहा भाई साहब मेरे को तब तक तंग मत करना आप, है कह रहे कोई दिक्कत नहीं, हम आपको तब तक तंग नहीं करेंगे, मंडे को जब हम इन मार्केट वालों के पास जाएंगे हम आपको भी बुला लेंगे। ये बात आपने मुझे कही। देखो फिर किस बात, जब आपने फ्री कर रखा है फिर किस बात है बंदों को बुलाओगे आप? पर्ची काटी है किसी हाँ जी की, सर। किसी की काटी है मंडे को मंडे से काटोगे, मंडे को बात तो मंडे से करेंगे। अभी यहाँ पे गाड़ियाँ लगती हैं। सर सफाई कह रहे हो ना आप? आओ सफाई दिखाता हूँ मैं आपको, आज सफाई दिखाता सफाई भी दिखा दो भाई। हूँ। ये कह रहे हैं कि कल ही सफाई करवाई है, वो भी दिखा दो। कल सफाई कह रही थी कि हुई थी, अच्छा कल रात को कह रहे हैं, ये लीजिए। ये रात को सफाई हुई है सर। तो यहाँ तो ऐसा है ना जी, सफाई करवाएंगे तो गाड़ियाँ ही तो लगवाएंगे यहाँ पे भी। हाँ ये सफाई हो रही है सर, ये देख लो। आप देखिए मतलब कि सरकार ने लोगों को लूटने का नया धंधा बना रखा है। और मुझे और सब तक अगर ये इस बात पे अगर ये मैंने इसको कहा, इसने मुझे ये कहा, ये भाई मेरे साथ था, ये बात कही। पहले तो ये बताओ कि ये जो यहाँ पे साफ सफाई करवाई आपने, यहाँ गाड़ियाँ लगेंगी कि नहीं लगेंगी? यहाँ पे अभी तो कोई जब तक प्रॉपर पक्का नहीं होगा तब तो लगेगी नहीं। नहीं तो ये पार्ट में है आपके उसमें? ये पार्ट में हमारे पास अभी तो नहीं है सर। नहीं है। फिर आप कैसे कह रहे हो कि पक्का जब तक नहीं होता तब तक? अगर ऑर्डर होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं सर। हम कोई मतलब हमारे घर की जमीन, एक मिनट सर बात तो करने दो। पार्ट कौन सा है आपके पास ये बताओ? हमारे पास ये लेके वहाँ से पार्ट है और ये वाला नहीं पार्ट कौन सा वो जहाँ पे वो कच्ची सड़क है जहाँ वो भी है? वो कच्ची सड़क पूरा ये पक्का होएगा, उसके बाद उससे जो लास्ट तक है सर। ये जो बीच में झाड़ी है ये भी है? झाड़ी साफ होएगी मंडे को, उसके बाद प्रॉपर बन के कैसे एरिया, उसमें क्या डायमेंशंस क्या दी? आपको व्हाट्सएप कर दूंगा डायमेंशन, मेरे को तो सर याद नहीं एक्चुअल में। मैं आपको वर्क ऑर्डर की कॉपी भेज दूंगा, उपल साहब वर्क ऑर्डर की कॉपी भेज दूंगा आपको। वैसे यहाँ पे परसों आपने आके कौन सा इसका बेड़ा पार कर दिया? आपने, मैं लड़ नहीं रहा सर, मैं लड़ नहीं रहा। परेशान है आशीष भाई, आपकी दुकान होती ना, सुनो आपकी दुकान होती और इनका ठेका होता है, ये आपकी तरफ बोल रहे होते, आप इनकी तरफ बोल रहे हो। मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ 25,000 में देता हूँ, मेरे को ठेका दिलवाओ। मैं 25,000 देता हूँ, ठेका दिलवाओ। 50,000 रुपए मैं लेता हूँ। हाँ 50,000 आप दे दो 50,000 में दे दो 50,000 में। 50,000 मैं भी ले लेता हूँ 50,000। हुड्डा की जमीन का ठेका होना, किसी की जमीन। 50 के ना 50 की हम कैंसिल करके इनका टेंडर करवाते हैं, पर ये छोड़ेंगे नहीं एक साल। ये एक बात बताओ, दोबारा टेंडर होएगा, ये भरेंगे 50,000 में, इनको मिलेगा पर छोड़ेंगे नहीं। 2 साल वेट करनी कंडीशन है। किस चीज का? हुड्डा की परमिशन दिखाए सर। ये माननीय डीसी साहब का नाम कहते हैं ना, डीसी साहब ने कहा सर, डीसी साहब ने कहा कम से कम इनका कोई परमिशन लेटर होगा। हुड्डा की जगह होगी तो हुड्डा का परमिशन लेटर होगा। सर हुड्डा को कोई लेटर है आपके पास? सर हमारे पास तो स्मार्ट सिटी का है। बताओ सर। हुड्डा का तो उनके साथ जो टाई अप होगा वो होगा स्मार्ट सिटी का। हमारे पास तो प्रशासन का है। 9 सेक्टर 12 सेक्टर, ये तो सारी पार्किंग पेड़ पर 50,000 में आपके नाम करवाते हैं, 40,000 सर मुझे बात बताओ, हम फाइन भर के टेंडर कैंसिल करते हैं, दोबारा री टेंडर होगा, ये 50,000 भरेंगे, इनको मिलेगा और चला ले। सर एक बात तो बड़ी आपको बहुत मिर्ची लगी सर, इतनी सी अगर मैंने बात कह दी आपको। नहीं एक बात नहीं, एक बहुत मिर्ची। मुझे एक बात बताओ, मुझे चलो सारी, चलो मैं दुकान दिखाता हूँ। अगर मेरी मेन बात
सुनो, करनाल रहते हो ना, तो करनाल रहने में यहाँ पार्क मेरा ऑफिस रामलीला ग्राउंड के बाद मैं भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे कौन रोकेगा मेरे को? वही तो ना सर, हाँ रामलीला ग्राउंड गाड़ी खड़ी आप मुझे एक बात बताइए सर, आप कह रहे हो, एक मिनट रुकिए प्लीज, आप कह रहे हो जी इनकी दुकान वहाँ पे है, वहाँ पे कौन सी पार्किंग बनी है बताइए? पार्किंग गाड़ी हम लगाओ, एक मिनट बताइए ना, वहाँ कौन सी पार्किंग? ये कहते उड्डा उड्डा की दुकान नहीं, हुड्डा की तो है, वहाँ पे लिखा हुआ है फ्री पार्किंग, वहाँ पे लिखा हुआ है फ्री पार्किंग। की बात तो हर एक को कर सकता है, टेंडर दो 40,000 में 50 तो ऐसा है 40 में मिले, आपने 40 में ले लिया, हमने तो ऑनलाइन में ये कहते हम 40 में आपने 40 में ले लिया, आपने वो 11,000 रुपए में टेंडर दिया। एक मिनट रुकिए, आपने 11,000 रुपए में, एक मिनट रुकिए ना, आपने 11,000 रुपए में टेंडर लिया था ना, वो 6 दूनी 12, आप 2,80,000 रुपए में टेंडर सब्जी मंडी का, एक मिनट, सब्जी मंडी का लाओ 80,000 रुपए में 2 टेंडर लेते हैं। हाँ जी, बोलो कैंसिल करवाओ, कैंसिल करो। ये मैं थोड़ी कैंसिल करवा रहा हूँ, ये तो आप ही कैंसिल करवा रहे हो ना। मैं लेता हूँ, सुनिए, मैं लेता हूँ 80,000 रुपए में, बताइए 50 दिन वाले बैठे टेंडर कह रहा हूँ, मैं लेता हूँ 80,000 रुपए में, दिलवाइए ना सब्जी मंडी, ले लो, ठीक है, तैयार है जी, तैयार है, लीजिए। कैंसिल की कार्रवाई कब बताओ शुरू करोगे? कैसे, कब शुरू करोगे? सर जो प्रशासन करे, प्रशासन आपने कहा कि ले लो, आपने आपने भी कहा कि मैं कैंसिल करवाऊंगा, अपना फाइन भरूंगा, आपने कहा मैं फाइन भरूंगा, आपने कहा ना मैं फाइन भरूंगा। हमारी बात आपने पकड़ ली, हम अब इनकी बात का आप कह रहे हैं ऊपर जी छोड़ो, ऊपर जी क्यों छोड़ो, ऊपर जी साल के 50,000 बोल रहे हैं, साल के 50,000 वो क्या के साल से 50,000। चलो एक बात इसने बोल दिया, चलो इसने बोल दिया, जब ऊपर साहब कह रहे 80,000, फिर आपका सांस क्यों सूख गया? मुद्दा क्या है? मुद्दा मैं तो तैयार हूँ, क्या कह रहे हो आप? तो कह रहे नहीं, यहाँ का फाइन भरने के लिए तैयार हो ना? मेरा काम करो कैंसिल, करो कैंसिल, मेरा होने के बाद खत्म, तुम ले लेना। करो कैंसिल। अभी ये टेंडर, अभी ये टेंडर आप ही कैंसिल कर रहे थे ना जी, हम फाइन भर के कैंसिल करवाएंगे, हम तो सिलेंडर कर देंगे जब 50,000 देने वाले बैठे सरकार को। तो फिर वहाँ मैं 80,000 रुपए देता हूँ, वहाँ मैं 80,000 रुपए देता हूँ, बताओ। मेरा टाइम पूरा है, तुम ले लेना। नहीं, अभी तो आप कह रहे हो कि ये कैंसिल की बात है, वहाँ की बात नहीं है। गलत बात, जुबान पे रहो, देखो जुबान पे रहो ना, अपनी जुबान पे। सर मिनट में तो अपने बयान चेंज कर रहे हैं। अब आप चाहते क्या है वैसे? सुनो खबर, जो है अपनी दुकान है, इनको भी परमिशन दीजिए यहाँ पे गाड़ी और कुछ ग्राहकों के लिए क्या चाहते हैं? सर मैं बताता हूँ सर, ग्राहक अगर ग्राहक आधे घंटे से ऊपर अगर टाइम लगाता है तो सर आप बेझिझक उसकी पर्ची काट सकते हैं, ये हम आपकी सपोर्ट में हैं। और बोला हम भी चाहते हैं हमारी सिटी स्मार्ट बने। एक बंदा 100 रुपए की चीज लेने आया है, 100 रुपए की, उसको तो 120 रुपए की पड़ेगी चीज। 5 मिनट के लिए उसने गाड़ी खड़ी करी, वो इनसे 100 रुपए का सामान लिया, तो वो तो कहेगा जी मेरे को तो 120 रुपए। मेरे पास जो कस्टमर आते हैं वो कहने लगे भाई साहब ऐसा है, मैंने कहा मिले मार्केट में, मैंने कहा सर क्या बात है, आप तो मेरा 2-3 दिन छोड़ के आते हैं, मेडिसिन लेने आते थे। कह रहे सर क्या मेडिसिन लेने आए? सर पहले तो आपके वाले जुर्माना बताओ। देखो आपके खिलाफ कोई नहीं है, आप भी हमारे में से एक हो। आप ना सुनिए, बैठ के एक मिनट सर, आप बैठकर अफसरों के साथ कुछ ऐसा कीजिए। देखियो 2 ही पक्ष होते हैं, एक लड़ता है तो दूसरा तब लड़ता है, एक को दिक्कत है दूसरे को दिक्कत तब होती है। आप कुछ ऐसा देखो, चंडीगढ़ जैसे शहर में आप गए हो कभी? चंडीगढ़ कितने रुपए की पर्ची कटते, सच बताना। कभी 5 है, कभी 10 है, घंटे के हिसाब से हम सर। बिल्कुल पहले 4 घंटे 5 रुपए, कई जगह पे 10 रुपए, 10 रुपए से ऊपर पार्किंग पूरे चंडीगढ़ में। सुनो चलो मैं कहता हूँ 17 सेक्टर में 5 रुपए, उससे महंगा तो कोई सेक्टर नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कुछ ऐसा करो, आप भी अफसरों के साथ बैठ के देखो, 6,000 रुपए तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो हम डोनेट कर देते हैं, ठीक है जी। कुछ ऐसा इंतजाम कर दो कि इनका भी समाधान हो जाए, क्योंकि देखो मैं आपको लीगली बता रहा हूं, अगर ये इनमें से, मुझे नहीं पता किसको कितनी जानकारी किसको कितनी नहीं, अगर इनमें से कोई भी अपनी रजिस्ट्री लेके कोर्ट चला जाए ना, तो आपका ये टेंडर 100% का है। स्मार्ट सिटी देखो ऐसे, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, इस खबर को करने से पहले मैंने हुड्डा के कुछ अफसरों से बात की, उन्होंने कहा जी हमसे किसी तरह की कोई परमिशन नहीं है, डीसी साहब ने कर दिया, लेकिन हमसे कोई परमिशन नहीं है, और रिटर्न में भी उनको कोर्ट में यही कहना पड़ेगा जी हमसे कोई परमिशन नहीं है, तो चीजें स्टैंड नहीं होंगी। आप कुछ ऐसा करो, देखो ये भी अपने में से ही है, और ये देखो जो इनके माथे पे पसीना, दुकानें छोड़ के यहाँ खड़े हैं, आप भी मान रहे हो बात को, ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है, आप यहाँ से 10 लाख रुपए महीना कमा लो, हम तो ये भगवान को कहेंगे, समझ रहे हो। लेकिन अफसरों को कह के कुछ ऐसा समाधान कराओ, देखो इनके बगैर आपका काम नहीं चलना और आपके बगैर इनका नहीं चलना, कि बात ठीक है भाई साहब। अगर ये भी रहेंगे, साफ सफाई बढ़िया तरीके से यहाँ पे रहेगी, आप यहाँ 80 को छोड़ के 800 गाड़ियां खड़ी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने टेंडर लिया है तो कमाने के लिए आप आए हो, आप ऐसा इंतजाम कर दो कि इनकी गाड़ियां ऐसे लग जाएं 10-15 मिनट 20 मिनट। अब सुनो मैं ही हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैंने कहा जी जाके चावला जी से पत्ता ले आओ, 10 रुपए का पत्ता है, वहां गाड़ी खड़ी करने से 10-20 रुपए कौन देगा? इससे क्या होगा, करनाल वाले लोग तो ऐसे बेचारे मर जाएंगे सर दर्द के मारे, लेकिन दवाई नहीं लेने आएंगे। तो कुछ ऐसा कर दो, दोनों पक्ष बैठ के, हो गया टेंडर हो गया, चीजें सुनो। डीसी साहब ने आपको उसमें मेरे ख्याल से नोटिस किया, तो मेरे को बोला उन्होंने कि हमने बोला है कि भी आप इसको रिकंसिडर करो, हमें पैसे ज्यादा दो। बात ठीक है, गलत है, बिल्कुल ठीक है, मुद्दा उठाया तो फायदा होगा। कहा था कि आपका रेंट बढ़ेगा ना, ये बात हुई थी, इसीलिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि मुद्दा इस तरह से ना बढ़े, भी आपका भी नुकसान हो। कुछ ऐसा कर दो भी इनका भी चल जाए, इनका भी चल जाए। और मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना ये है, कोई बेचारा मोटरसाइकिल स्कूटर वाला आता है, अगर आपको लगता है कि वो अब ये
अंकल जी खड़े हैं, लगता है ये नहीं दे सकते। अरे कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, अपने शहर का आदमी है। सर पता क्या है उपल साहब, ये जो तालमेल वाली बात है, मैंने एक मिनट मेरी बात सुनो। सुन रहा हूँ, मैंने इनकी बहस चल रही थी आपस में, मैं आया, मैंने कहा, मैंने नमस्कार किया इनको, नमस्कार भाई, कहते ये बात है। मैंने कहा सर आपके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, हमारे बिना आपका, आपसी तालमेल से काम होना है, कैसे करना है। कहते दुकान यहाँ है। मैंने कहा हमने किसी की पर्ची नहीं काटी ना, कोई हमने खुद ही कर दिया फ्री, भाई हमारी तरफ से हमने बात भी नहीं की। एक मिनट बात ऐसा है, सुनो, अरे मेरी बात सुनो भाई साहब, सुनो, इनकी भी कही हुई बात कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं। अब वो अगर ऑन कैमरा बोल रहे हैं, आप कह दो जी ठीक है, लड़ना नहीं है, कोई बात नहीं। मैंने इनको सब दुकानदार को फ़ोन भी आए थे कि भाई हमारा क्या होगा। मैंने कहा सर आपकी फ्री है, ना कोई पास है ना कुछ हो रहा है। फिर SDFC वाले गुलाटी जी गए थे कि भाई हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती है वहाँ पे, हमारी महीने में 20 दिन होती है, 25 दिन होती है। तो इस पार्किंग को शुरू हुए लगभग 15 दिन हुए सर। जी। तो उन्होंने कुछ, उनके अफसर जो है वो स्लिप कटाते हैं, कुछ कहते हैं हमारी गुलाटी जी से बात होगी है होएगी। तो वहाँ पे गए थे, उन्होंने कहा था जो गाड़ियाँ आती है आपसे, अगर अपना जो SDFC है ऊपर बिल्डिंग की है, उनका तो पास आप प्रॉपर बना दो जी। जितना 300 रुपये का सरकारी रेट है। बैंक का लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने कहा सर दुकानदार है और हम वहीं बैठते हैं, हर किसी से लड़ नहीं सकते, क्योंकि पार्किंग का काम ऐसा ही है, हर तरह के लोग आते हैं सर इसमें। और हमने सबको फ़िलहाल यही बोला था कि भाई अभी फ्री है। उन्होंने कहा आप लोग जो आपस में बैठ के तालमेल करके जो बनता हो कंसेशन करके जैसे करके कर लो। यही बात मैंने इनको बोली आज सुबह कि भाई जो आपसे में तालमेल मंडे को हम बैठ के बात कर लेंगे, जिसका जो बनता होगा कर लेंगे, उसमें कोई प्लॉट तो कट नहीं रहे सर यहाँ। एक मिनट सुनो, मैंने देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप भी अपने में से, ये भी अपने में से ही हैं, समझ रहे हो। हिंदू खतरे में सिर्फ पार्टियों के लिए, हमारे लिए तो कोई खतरे में देखो है नहीं, ठीक है ना। बैठ के ऐसा समाधान कर लो। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, इनकी गाड़ियाँ यहाँ पे, आपकी गाड़ियाँ लगती, किसी की गाड़ी का कोई नुकसान होता है, आप इन्हीं के पास जाओगे, भाई साहब आपके CCTV में आया होगा, बताओ जी। क्योंकि अगर किसी का नुकसान होगा वो डायरेक्टली आपको बोलेगा भाई साहब आपकी जिम्मेदारी थी, लड़ेगा झगड़े कोई फायदा नहीं। मैं आपको मेरी गाड़ी पे बम्पर मेरा टूट चुका है। मैं बम्पर मेरा, इन्होंने पार्किंग उस टाइम ठेका नहीं था, अभी महीना पहले की बात है। पार्किंग का मेरी गाड़ी यहाँ खड़े, बम्पर पीछे से कोई तोड़ गया सर। मैं CCTV कुदरती 2 कैमरे हैं मार्केट में, वो कैमरे चले नहीं, एक दिन की पहले की रिकॉर्डिंग आई नहीं। फिर मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, अगर हो गया नुकसान कोई ऐसी दिखाए सर, हम अपना नुकसान भी खुद भरे, फिर हो जाके। और पार्किंग का क्या सूरत है ना जी, सुनो, अब उन्होंने ऑन कैमरा कह दिया कि जिनकी दुकानें उनका कोई पैसा नहीं है, ठीक है। अब लोगों के लिए कुछ ऐसी बात कर लो। गली में 10 दुकानें हैं, 10 दुकानों की गिनती की 5 गाड़ी, तो 5 गाड़ी को परमिशन देते हम। सुनो, जब बैठोगे ना, सुनो, जब बैठोगे ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं। अगर दाज देने और लेने वाले दोनों राजी हैं तो ऊपर नीचे हो जाएगा। और सर ये देखो, ये मैं आपको गन दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये वैसे काम तो है नगर निगम का। अगर नगर निगम वाले अगर करे अच्छी बात है, गवर्नमेंट का फर्ज बनता है। अगर नगर निगम वाले अगर ये नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट वाले मिलके सारे अपना मतलब फंड देके हम यहाँ से सफाई कराने को तैयार है, अगर कोऑपरेट चाहते हो तो आप। वही तो ना, ये तो फिर ये तो कहेंगे इसकी करते। देखो ये रेगुलर कंप्लेंट्स हैं, रेगुलर कंप्लेंट्स, ठीक है, नगर निगम पे, ठीक है, रेगुलर कंप्लेंट्स करता हूँ रेगुलर। परसों रात को 12:30 बजे तक मैं और ये बैठे थे यहाँ पे, हमने 6 लोग पकड़े। इसमें एक तो यहाँ पे जो फास्ट फूड चलाता है, शिवा फास्ट फूड, वो था। 3 घरों के थे, 1-2 रेडी और आई थी, उनको स्पेशली समझाया कि भाई यहाँ दोबारा मत डालना। उसके बाद 2-4 लोग हैं जो कल रात को आके डाल के गए होंगे। परसों ही JCB चली थी यहाँ पे सफाई के लिए, और वहाँ भी चलवाई थी जो आप पौधे उखड़े देख रहे हो। और उन्होंने कहा था 1 दिन 2-3 घंटे का टाइम निकाल के सारी सफाई वहाँ से करवा देंगे, ताकि साफ सुथरा हो, मच्छर मच्छर कुछ ना हो। और जैसे ही वहाँ आगे शुरू होगा वैसे ही पार्किंग शुरू हो जाएगी सर। सिविल देखो, सिविल सेंस तो लोगों को खुद होनी चाहिए कि भी यहाँ पर है। और मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, देखो ना मैं भाई साहब आपसे कोई दुश्मनी, ना इनसे कोई लगाव है। अगर आपके साथ गलत होगा हम आपके साथ होंगे, इनके साथ गलत होगा मैं तो देखो इनकी साइड खड़ा हूँ, ठीक है जी। तो समाधान, ये दुकान है, ठीक है, यहाँ पर मतलब वहाँ पर मैंने ना सिर्फ पेड़ लगा दिए कि यहाँ पर कोई गंद ना फेंका जाए। मतलब ऐसा है कि उसके साइड में जहाँ लिखा होता है ना कि यहाँ बाथरूम नहीं करना, लोगों को लगता है भी जगह यही है, यहीं पे करना है बाथरूम। हम परसों सफाई करवा रहे थे, आपने बोला अब यही बटवा करवा दो, करवा देंगे इसको। कराया सर इसके लिए बड़ी ठीक है, मेहरबानी पर आपकी। उसके लिए तो आपने भी नगर निगम वालों से करवाया होगा या स्मार्ट सिटी वालों से, जो भी है कुछ भी काम करवाना किससे भी कर लो। पता है काम कहाँ से होते हैं सारे। तो फिलहाल जो विवाद है, जो मुद्दा है, वो सुन लिया आपने, और कहीं ना कहीं कुछ समाधान भी उसका निकालने की कोशिश की है। और आप लोगों से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, भैया रॉन्ग पार्किंग में गाड़ियां मत खड़ी किया करो, यहाँ पर आप आओ। अगर आपके पास कोई 2 व्हीलर है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, और ऐसी कोई पोजीशन होगी कि आप 10-5 मिनट में वापस आते हैं, तो ये भी कोऑपरेट आपके साथ करेंगे। और आप भी इनके साथ कोऑपरेट कीजिए। जहाँ तक पैसों की बात है, उन्होंने बोला है कि इसके लिए बैठकर हम दुकानदारों के साथ बातचीत करेंगे, अगर कुछ समाधान निकलेगा तो उसको जरूर निकालेंगे। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसके साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं AP24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल की पुरानी तहसील और महावीर दल की जो बैक साइड में पार्किंग बनी है, वहां से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।